ना मेरा रंग, ना रूप, ना पहचान देखना। मैं जब आकाश में उड़ूं, मेरी उड़ान देखना। माना कि मेरे पाँव ज़मीं पर हैं अभी तक, 4 कदमों से नाप दूंगा मैं आसमान देखना। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली में। इस विद्यालय का नींव पत्थर 1957 में सरदार हरचरण सिंह जी द्वारा रखा गया था। ये शहर उस समय पंजाब का एक हिस्सा था। यह नींव केवल एक भवन की ही नींव नहीं थी, बल्कि एक ऐसे संस्थान की नींव रखी गई जिस नींव पर आगे चलकर हजारों विद्यार्थियों के भविष्य का महल खड़ा होना था। विद्यालय केवल एक शिक्षा का संस्थान ही नहीं होता, यह संपूर्ण मानव जाति के लिए एक उपहार होता है, जिसके माध्यम से समाज में एक नई चेतना और जागृति का प्रसार किया जाता है। 1957 में यह विद्यालय राजकीय उच्च विद्यालय के नाम से स्थापित हुआ। धीरे धीरे समय बदला, वक्त बदला, सरकार की नीतियां बदली और 1986 में इस विद्यालय को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दे दिया गया और यहाँ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की कक्षाएं शुरू हो गई। यह सिलसिला चलता रहा और फिर 2021 में यही विद्यालय गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गया और अब यह CBSE के अंडर है। 1957 में जो हाई स्कूल था, उस समय कुछ कमरे थे, छोटी 4 दीवारी थी, छोटा सा दफ्तर था और प्रशासनिक भवन के नाम से केवल 2 छोटे छोटे कमरे थे। जो आप देख रहे हैं, ये पुराने कार्यालय के कमरे हैं और दूसरी ओर आप देख रहे हैं, ये क्लासरूम्स थे जो लगभग 70 साल पुराने क्लासरूम थे। परंतु जब ये स्कूल मॉडल संस्कृति बना तो पिछले वर्ष 2022 में इन प्राचीन कमरों को सरकार द्वारा तोड़ने का आदेश जारी हो गया और इसे तोड़ दिया गया, क्योंकि नव निर्माण के लिए पुराने को मिटाना अनिवार्य हो जाता है और वो वृक्ष जो अपने नए पत्तों को पनपने नहीं देते, वो वृक्ष ठूंठ बनकर रह जाते हैं और जो राहगीर अपने पीछे चलने वालों को रास्ता नहीं देते, वो रास्ते सुनसान बंजर बनकर रह जाते हैं। समय बदलता गया, नए आयाम इस विद्यालय द्वारा स्थापित किए जाने लगे। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जिस क्षेत्र में इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपना योगदान ना दिया हो। 1957 में जब यह हाई स्कूल था, तब लगभग 50 गांवों के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे और यह अपने क्षेत्र का एकमात्र हाई स्कूल था। यह विद्यालय इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपना योगदान दिया है, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, प्रशासनिक सेवाएं हों, खेल जगत हो या कोई और क्षेत्र। इस विद्यालय से उत्तीर्ण हुए अनेक विद्यार्थियों ने चिकित्सा के क्षेत्र में अपने बुलंद उपस्थिति दर्ज करवाई है। अगर
इसके इतिहास को थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करें तो सबसे पहले मेडिकल लाइन में नाम आएगा डॉक्टर श्याम सिंगला जी, जो यहाँ से मैट्रिक करने के बाद एमबीबीएस किया और उसके बाद एमएस करने के बाद पीजीआई रोहतक में लंबे समय तक एक उच्च कोटि के सर्जन के रूप में विख्यात रहे। लंबे समय तक रोहतक में अपनी सेवाएं देने के बाद वहां से रिटायर हुए और आजकल एसजीटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में डॉक्टर श्याम वाइस चांसलर के पद पर कार्य कर रहे हैं। फिर बात आती है एक और चिकित्सक डॉक्टर भीमसेन जी शर्मा, जिनके पिताजी यहाँ एक आदर्श अध्यापक थे, मास्टर बस्ती राम जी। श्री भीमसेन जी ने यहाँ से मैट्रिक की, एमबीबीएस किया और यहीं इस कालावाली क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान की। यहीं रहकर यहाँ के लोगों को एक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उन्होंने प्रदान की। इसके साथ साथ वो बीजेपी के राज्य महासचिव भी रहे। ये विद्यालय इन सभी का आभार व्यक्त करता है। फिर एक और नाम जो आजकल इस क्षेत्र को चारों ओर लोकप्रिय बना रहा है वो है डॉक्टर राजकुमार गर्ग और राहुल गर्ग, जो रोहतक बवासीर हॉस्पिटल के नाम से यहाँ एक हॉस्पिटल चला रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल, मुंबई, हर क्षेत्र के लोग प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ऑपरेशन करवाने आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। ये तीनों चिकित्सक डॉक्टर इस विद्यालय के लिए एक सम्मान हासिल कर चुके हैं। अब बात करें खेलों की तो दो नाम सामने आते हैं। बहादुर सिंह जी सूरतिया, जो यहाँ मैट्रिक करने के बाद जिन्होंने शॉटपुट में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल हासिल किया, उन्हें अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और अनेक इनामों से सुशोभित किया गया। एक और नाम जो खेल जगत में लंबे समय तक छाए रहे हैं वो जगराज सिंह जी हैं, गांव घूकावाली से, जिन्होंने यहीं से अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की और एशियन खेलों में शॉटपुट में मेडल हासिल किए। वो हमारे लिए एक सम्मान और गौरव का केंद्र रहे हैं। इन दोनों खिलाड़ियों का ये क्षेत्र, ये विद्यालय हमेशा आभारी रहेगा। जहाँ तक प्रशासनिक सेवाओं की बात है तो दो लोग एक नज़र में हमारे ध्यान में आते हैं। सरदार दर्शन सिंह जी, जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में जस्टिस की भूमिका निभा चुके हैं, और ये जस्टिस दर्शन सिंह उन दिनों लोकप्रिय हुए जब उन्होंने पंजाब के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल को सज़ा सुनाई थी। इसके अतिरिक्त नज़दीक के गांव सुखचैन से बलकौर सिंह गिल हैं, जिन्होंने यहाँ से मैट्रिक पास की, फिर नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया और फिर पंजाब में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की भूमिका निभाई, वहाँ रिटायर हुए। उनकी एक विशेषता ये थी कि उन्होंने पंजाबी विरासत को शुरू से अंत तक अपनाया और पूरी ज़िंदगी पैंट या पैजामा नहीं पहना। चाहे ऑफिस में जाएं, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम में जाएं, चाहे विदेशों में घूमने जाएं, वो अपना कुर्ता, चादरा, पगड़ी और जुत्ती यही पहन के उन्होंने सारी उम्र में अपना कार्य किया। अनेक भाषाओं को भी उनको ज्ञान है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र से बलकौर सिंह जी एमएलए रह चुके हैं। इसी विद्यालय के विद्यार्थी हैं वो, और कालांवाली के वो अकाली दल से उम्मीदवार रहे हैं और यहाँ 5 साल तक एमएलए रह चुके हैं। 1986 में जब ये स्कूल सीनियर सेकेंडरी बना तो फिर यहाँ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सारी फैकल्टी शुरू हो गई। उसका परिणाम ये रहा
कि 1986 से आज तक सैकड़ों की संख्या में यहाँ से डॉक्टर्स गए हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ से निकले विद्यार्थी सीए बने हैं, सैकड़ों की संख्या में बैंक मैनेजर बने हैं, सैकड़ों की संख्या में किसी बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं और हजारों की संख्या में अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, विश्व के प्रत्येक कोने में इस विद्यालय से पढ़े हुए विद्यार्थी आज इस विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ तक शैक्षणिक कार्य की बात है, 2017 में इसी विद्यालय का एक विद्यार्थी अविनाश गर्ग, जिसने 2017 में पूरे स्टेट हरियाणा में हरियाणा शिक्षा बोर्ड में कॉमर्स में टॉप किया था, ये इस विद्यालय के लिए बड़ी गर्व की बात है। ये वो समय था जब ये विद्यालय शुरू हुआ तो वहाँ केवल एक छोटा सा गेट होता था राम तीर्थ की तरफ, वहीं से सब प्रवेश करते थे और स्कूल के बाहर कोई बहुत ज़्यादा मकान नहीं थे। एक खुला ग्राउंड था जिसकी कोई चार दीवारी नहीं थी। दूर मैदान में एक लाल पत्थर था और वो पत्थर ही इस विद्यालय की सीमा रेखा माना जाता था। लेकिन कुछ अध्यापकों के प्रयास से इस विद्यालय के चारों ओर, ये 10 एकड़ में फैले विद्यालय के चारों ओर 9 फुट ऊंची एक चार दीवारी कर दी गई, जिससे कि इस विद्यालय को न केवल अधिक सुरक्षा मिली बल्कि इसकी सुंदरता में और भी चार चांद लग गए। इसके बाहर हरा भरा ग्राउंड है जहाँ हर रोज़ सुबह शाम लोग सैर करने आते हैं और शाम के समय अनेक विद्यार्थी सेना की तैयारी या पुलिस की तैयारी यहाँ पर करने आते हैं। अब जब बात करें इन सारी उपलब्धियों की, इन सब के पीछे गुरुओं का हाथ अनिवार्य है और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच कुछ गुरुजन यहाँ मौजूद हैं। श्री छोटू राम जी, श्री मदन लाल जी, श्री गिरधारी लाल जी, श्री ब्रिजलाल जी, ये वो गुरुजन हैं जिनसे शिक्षा दीक्षा पाकर आज इस विद्यालय के विद्यार्थी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और ये इनकी शिक्षा का, इनकी मेहनत, इनकी कर्तव्यपरायणता, इनके समर्पण का ही नतीजा है कि आज इनके द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब, भारत के हर राज्यों में और अनेक देशों में आज अपनी प्रतिभा का लोहा मना रहे हैं। हालांकि बहुत से नाम इसमें छूट गए होंगे, समय कम रहा, पर हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जब ये डॉक्यूमेंट्री तैयार हो तो और लोगों का नाम इसमें जोड़ा जाए। आपने इतनी तन्मयता से, धैर्य से, बड़े शांति से इस सारे कार्यक्रम को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया।